अस्सलाम वालेकुम जी। हम अपना आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दिस अनदर वेबिनार ऑफ डाउ प्रॉपटेक। सो आई वुड वांट कि मुझे साद या कोई भी फ्रॉम द टीम बता दे इफ माय स्क्रीन इज विजिबल एंड व्हाटएवर आई एम शेयरिंग वो सबके लिए यहाँ पे विजिबल है या नहीं। It's visible. Saji. So we have a very special guest with us in today's webinar. It is Abdullah Khan, who is the owner of Cubed. Cubed was one of the first project that we completed इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, और जो हम टोकनाइजेशन की बात करते हैं और रियल एस्टेट की स्पेसिफिकली बात करते हैं, सो ये उस पूरे साइकिल से गुजरने वाला सबसे पहला प्रोजेक्ट था जो हमारी प्लेटफॉर्म की एक सक्सेस स्टोरी भी बनी. So we'll talk about the tourism potential in Pakistan. We'll talk about how tokenization is speeding up this process. And हम क्यूब नथिया गली के टेस्ट केस को डिस्कस करेंगे आज आप सबके साथ. So ये कुछ हमारी टीम की हुई रिसर्च है which shows के पाकिस्तान के हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर के अंदर based on the latest data that we had around roughly 30 lakh international arrivals जो इस इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करते हैं. We have around 6 करोड़ का नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट्स जिन्होंने अराउंड दोनों ने मिलकर 1.4 बिलियन डॉलर्स तक का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया इन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, व्हिच टेल्स अस कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्रिएट करने को बहुत ज़्यादा है. इस रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए भी हम लोगों के पास बहुत से एवेन्यूज हैं एंड हाउ वी कैन एक्सपेडाइट देम हम उसको भी डिस्कस करते हैं. सो जब हम टूरिज्म की बात करते हैं एंड मैं अपना अगर एक टूरिज्म का और इस तरह का एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूं कि व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग टू प्लेसेस, तो एक चीज़ जो मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा तंग करती थी वो उस टाइम पे उस जगह पे होने वाली कंस्ट्रक्शन थी. ऑल्दो वो उस डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रही होती थी, बट हम लोग जब भी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो नेचर और इको फ्रेंडलीनेस को जहन में रखते हुए नहीं होती. कंक्रीट की वजह से काफ़ी ज़्यादा CO2 एमिशन होती है एंड वी नीड टू रियलाइज के the places that there are in Pakistan and all over the world, they're not going to stay the same in the times to come. So how can we build something which is eco-friendly, which is sustainable? इसके ऊपर इन सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. Cube was one of those cases जिसके अंदर हमने specifically इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया था एंड we'll hear it from Abdullah today कि उनके एंड के ऊपर क्या वो चीज़ें थी जिनको he was keeping in mind and एक eco tourism and eco friendly resort बिल्ड करते हुए उनके जहन में क्या चीज़ें थी. सो हम इको टूरिज्म की अगर बात करें तो ग्लोबली भी एंड लोकली भी वी सी पीपल दैट दे आर नाउ कंसर्न्ड अबाउट द सस्टेनेबिलिटी फैक्टर ऑफ दीज बिल्डिंग्स. हम नेचर को प्रिजर्व करना चाहते हैं एंड इवन गवर्नमेंट इज टेकिंग सच इनिशिएटिव्स एज वेल. सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम अगर बात करें टोकनाइजेशन की, सो इसने कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान के पहले इको फ्रेंडली टूरिस्ट रिजॉर्ट जो कि पूरा कंटेनर बेस्ड था उसको बनाने में. एंड व्हाट इज टोकनाइजेशन, इसके ऊपर मैं पहले भी बहुत ज़्यादा बात कर चुका हूँ. एंड जस्ट टू ब्रीफली एक्सप्लेन टू एवरीवन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग फिजिकल अपीयर डिजिटल. वी रिप्रेजेंट इट ऑन चेन, जिसका मतलब है कि वो ब्लॉकचेन के ऊपर आप सबको नजर आते हैं एंड इट बिकम्स ट्रेडेबल एज वेल. सो एक फिजिकल एसेट के डिजिटल टोकन्स बन जाना और उनको ट्रेडेबल बना देना ऑन चेन, दिस इज टोकनाइजेशन. And through this process, हमने नथिया गली का एक कंटेनर बेस्ड रिजॉर्ट बनाया. The opportunity in this particular domain is immense. दुनिया में after Trump's government काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है on tokenization, AI and Web3, and it is shaping up the future for sure. अगर हम क्यूब की बात करें स्पेसिफिकली, बिकॉज आज का हमारा वेबिनार इज क्यूब सेंट्रिक. सो क्यूब वाज कंटेनर बेस्ड रिजॉर्ट जहाँ पे हमने कंटेनर्स को स्टैक करके, जिस तरह से आप राइट साइड पे देख रहे हैं, एक इको फ्रेंडली रिजॉर्ट बनाया. इट इज़ लोकेटेड इन नथिया गली एंड इसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ऑरेट ने किया है.
वन की एलिमेंट वाज कि हम इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर कंक्रीट का यूज मिनिमम रखें और हम प्रीफैब मटेरियल के शिपिंग कंटेनर्स को यूज करें जो हमने इस्लामाबाद में बनाए एंड वी जस्ट शिफ्ट दोज टू नथिया गली और वहां पे जाके उनको रख के हमने सिर्फ फिनिशिंग और फर्निशिंग का काम किया. सो in this project we had around 7500 डिजिटल टोकन्स जो 7500 फिजिकल स्क्वायर फीट को रिप्रेजेंट करते हैं. इसके अंदर 53 इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया और 71 ट्रांजैक्शंस हुई, यानी एक इन्वेस्टर ने एक से ज्यादा दफा भी इसमें टोकन्स या स्क्वायर फीट्स बाय किए. वी हैव अराउंड 15 कंटेनर्स जिनको कलेक्टिवली 53 लोगों ने मिलके ओन किया एंड द आइडिया वाज कि थ्रू टोकनाइजेशन all people will contribute and pool in their resources, develop something जिसका हमारे मुल्क के लिए भी एक अच्छा इम्पैक्ट है, इकोनॉमी के लिए भी एक अच्छा इम्पैक्ट है, एंड देन they'll share the profits of everything. So ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने एक रिकॉर्ड टाइम में नवंबर 2021 में स्टार्ट किया था और अगस्त में इसको लाइव कर दिया था. And it has been operational since August 2022. Every investor जो in 53 में से हैं, they were getting rent after August and they got to spend some free nights as part of the hospitality investment जो उन्होंने क्यूब के अंदर गुजारी. सो क्यूब का इन्वेस्टमेंट मॉडल कुछ ऐसे था कि हमने अगर अपना एक एवरेज आउट रिटर्न जो सबसे इनिशियल वाले इन्वेस्टर्स और सबसे एंड वाले इन्वेस्टर्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस बिल्डिंग को उसका रिकैप करें तो 22% का कैपिटल गेन हमने सक्सेसफुली अपने इन्वेस्टर्स को दिया है. Over the last 3 years, 7.5% तक का एनुअल रेंट हमारे इन्वेस्टर्स को मिला है, which essentially means इस नंबर को अगर मैं थोड़ा सिंपल करके आप सबको एक्सप्लेन करूं तो अगर किसी बंदे ने भी 1 करोड़ रुपए हमारे साथ इस बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट किए थे, सो साल के अंदर उसको 7.5 लाख रुपए जो है वो मिले, which means के महीने की बेसिस पे he was getting around 62,500 rupees, which is phenomenal return. And this was an average case जो जिस तरह से हमने कैपिटल गेन का एक एवरेज केस देखा. ऑल्सो जो क्यूब के अंदर स्पेंडिंग पॉइंट्स हैं वो भी इस तरह से डिजाइन है कि अराउंड 5%, 4 to 5% तक आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का स्पेंडिंग अमाउंट भी मिलती है, विच मीन्स के करोड़ रुपए वाले बंदे को अराउंड 5 लाख रुपए साल के मिलते हैं टू स्पेंड इनटू दिस रिजॉर्ट एज वेल. ही कैन सेंड हिज गेस्ट्स, हिज रिलेटिव्स, विजिट हिमसेल्फ, go there, stay, eat something, और क्यूब के इकोसिस्टम में उसको यूटिलाइज कर सकता है however possible. So थ्रू टोकनाइज्ड इन्वेस्टमेंट्स हम लोगों ने 2-3 चीजें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वाइज देखी. एक तो पीपल वर एबल टू मेक फिनोमिनल गेन्स. सेकेंड, इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग बहुत जल्दी सिक्योर हो गई थी बिकॉज दिस वाजंट लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक टिकट साइज. इसके अंदर लोग 10 लाख से भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे और करोड़ एंड करोड़ प्लस से भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया. एंड द ओवरऑल द प्रोजेक्ट जिस तरह से वो बना वो काफी लिक्विड भी था और इट वाज वेरी इनोवेटिव इन इटसेल्फ एज वेल. अगर हम इस सारी चीज के साथ एक की एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को समझें विच इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो. ये यूजुअली मेट्रिक इस्तेमाल होता है जब भी हम रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करें और उसको कोई बंदा टेक्निकली इवैल्यूएट करे या स्टॉक खरीदते हुए कोई स्टॉक मार्केट को टेक्निकली इवैल्यूएट करे. सो आई विल ब्रेक दिस टर्म डाउन टू ऑल ऑफ यू एंड उसको सिंपल वर्ड्स में हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट के अंदर अगर एक मैच्योर प्रोडक्ट है जो इनकम जनरेट कर रहा है, सो वो इनकम से अपने कैपिटल अमाउंट को कितने टाइम में सेट ऑफ कर रहा है. जनरली रियल एस्टेट के अंदर 12 से 20 के दरमियान प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, विच मीन्स के 12 से 20 साल लग जाते हैं आपको रेंट से अपने कैपिटल को रिकवर करने में. हाउएवर हॉस्पिटैलिटी के केस में ये नंबर 12 से नीचे भी आ जाता है. क्यूब के एवरेज इन्वेस्टर ने 6 से 7 साल के टाइम में ही अपना कैपिटल रिकवर कर लेना है बिकॉज इट इज अ हाई इनकम यील्डिंग प्रोडक्ट. सो स्टॉक्स भी जनरली इसी रेंज के अंदर लाए करते हैं कि वो 12 से 15-16% मतलब 12 से 15 एंड 16 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है. एंड
हैविंग अ हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट जिसके अंदर फुटफॉल ज्यादा होता है, स्पेंडिंग लोगों की ज्यादा होती है. हमने टूरिज्म के स्टैट्स देखे और फिगर्स देखे, वो भी काफी इंटरेस्टिंग थे. सो वी कैन ब्रिंग दिस प्राइस टू अर्निंग रेशियो डाउन कि हम कम सालों में ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं. सो फॉर एनी पैसिव इनकम सीकर it is a good opportunity and a good metric to see and decide for himself कि उसको किस तरह की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए. आई वुड लाइक टू now ask Abdullah to please unmute his mic, introduce himself. He is the owner of Cubed, and before we talk about Cube today, I would want Abdullah, if you could please tell everyone a little about your background and yourself. Thank you, Pasim. I'd like to think, I'm more of a founder of Cube than the sole owner, because I have partners as well, so you'll get me in trouble. Anyways, thank you for giving me the floor. So, a little about myself. So I grew up in Ahmedabad, and I'd always been a very avid traveler in my childhood. So मैंने पाकिस्तान का बहुत major part जो है नॉर्दर्न पाकिस्तान एंड कश्मीर जो है वो बहुत पहले बहुत ज्यादा देखा हुआ. I've tracked a lot of valleys in the north, और साथ ही साथ when I completed my education NAST से undergrad, उसके बाद I got onto a job which also afforded me a chance to travel like unapproachable Pakistan. And I'll give you examples के मैंने I've seen 70-80% of Balochistan on foot, on road. I've seen Sindh extensively on another job. So Pakistan का travel सारा था, which kind of always gave me an impression के बड़ी accessible जगह हैं, but ये है कि there's always a gap कि आपको कुछ या गर्म पानी नहीं मिलता या फौजी मैस का कमरा मिलेगा उधर और कोई फैसिलिटी मिसिंग होंगी, there's always some gap. So I think वो एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन थी मेरी. Then I think मैंने अंडरग्रेड के बाद 5-6 साल पाकिस्तान में जॉब्स की with the development sector, and then I went to the US for my master's education. Masters मैंने data science and public policy में किया. It was a very interesting combination. Then I pivoted more to the technology side. Following my education, मैंने साल डेढ़ एक साल US में काम किया. Then came back and worked for Careem, and then another job. So while all of this was happening, when I returned to Pakistan, I still carried my enthusiasm, if you want to say, कि पाकिस्तान में एक like 21st century tourism operator होना चाहिए. Everything stops at PCs and Marriotts. So that was also an intention. So this is how everything was placed in terms of me being in a position where I wanted to do this project. And उस प्रोजेक्ट के अंदर करने की जो सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर का प्रॉब्लम है उसकी फाइनेंसिंग एंड उसकी डेवलपमेंट, and that was where I think I'll briefly stop here and take your direct questions if you have any. Yeah. So great. I've already heard about the diverse experience that you have, and I'm glad कि आज बाकी सबने भी सुन लिया. मुझे सबसे पहले तो ये जानना था कि where did this unique idea of creating a resort full of containers ये कहाँ से drive हुआ? What was the vision and what inspired you to make something like this, which was very unconventional and was never done before, at least here in Pakistan? Gotcha. So दो तीन चीजें लाइफ में मेरी जो हैं वो intersect की थी, which got us to our first property जो containers में बनी हुई है. So I'd seen a lot of places in the world जहाँ लोगों ने containers को repurpose किया था for other items and things. कुछ ने घर बनाए हुए थे, कुछ ने अपने Airbnbs बनाए हुए थे, and oil fields and oil rigs के पास containers का इस्तेमाल जो है construction sites पे भी. So that's also something जो हमने over the years देखा था.
फिर सेकंड एक प्रॉब्लम ये चल रहा था कि पाकिस्तान में व्हेन आई गॉट बैक इन 2018, तो पाकिस्तान में टूरिज्म पोटेंशियल हमें पता तो हमेशा से था, बट ये था कि डोमेस्टिक टूरिज्म वाज गोइंग क्रेजी in 2019, 20. Every year, the number of flights were increasing manifold for places like Skardu, Gilgit, Chitral. एंड क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैंने 20 साल पहले इन सारी जगहों को जब ये बहुत पुराने जमाने की होती थी, फ्लाइट्स नहीं उड़ती थी, उस टाइम पे देखा हुआ था, तो मेरे लिए एक बहुत यूएस से वापस आके एक सरप्राइजिंग फैक्ट था कि पीपल हु यूजुअली गो टू दुबई, मलेशिया, टर्की, वो वाले टिकट्स जो हैं वो इंस्टेड पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं. So that was the second thing which intersected के knowing के containers repurpose हो सकते हैं. Second ये वाला. The third fact was कि we originally me and some friends excuse me guys, so गली ज्यादा जाएं तो इसलिए you always catch a cold. So third thing ये था कि I was back when I came back from the US, तो मैं अपने स्कूल के दोस्तों से मिला and we thought कि इतना ज्यादा tourism जा रहा है in the north, and the potential in terms of like, you know, if you want to build something good in the northern Pakistan, so वो like, you know, 3 से 4 साल का मंसूबा है, because उन जगहों की accessibility is an issue, उन जगहों के ऊपर construction seasons are very limited, roads का problem, materials बहुत महंगे, skilled labor नहीं है. So उन सारी चीजों को देख के we thought के like, you know, कुछ इस तरह का तरीका हो सकता है कि we build a very remarkable property, but उसके लिए ना we kind of find a way कि हम सारा कुछ बना के पिंडी इस्लामाबाद में करें, and we just move everything to the north जहाँ ये सारे problems exist करते हैं. So इसीलिए हमारे लिए इस पूरे project के अंदर ना it was very important कि environmental aspect भी उसका retained रहे, but at the same time ये चीज भी essentially रहे कि हम जहाँ भी बनाना चाहते, it shouldn't be a 3-4 साल का project, it should be like, you know, functional within the first year. So that's how I think we started Cubed, और हम फिर जगह ढूंढने लगे north की जगहों में. We started from the extreme north, Hunza, Gilgit, and then we started coming down. हमने फिर नारायण कागान वैली देखी, and then we realized कि नारायण कागान and north जो है, it still has a seasonality problem कि वहाँ सिर्फ 3 या 4 महीने होते हैं जहाँ extreme traffic होती है, and बाकी के 8 महीने बिल्कुल dead traffic होती है. So that's why so that's when we like, you know, started looking for a place जो 12 के 12 महीने accessible रहे, and we were very lucky to find a parcel of land just like, you know, sitting there being used for very like, you know, under optimal activities, especially जितना अच्छा prime piece of land है हमारे पास नथी गली में. So we pitched this idea, we went into a competitive bidding process to acquire that land, और उस land को लेने के बाद we developed this property. And one thing that I must tell you, just to like, you know, put a freeze on your woe thing, we have not come across anyone in the world जिसने containers के साथ hotel बनाया हो stack करके. We've seen places जहाँ लोगों ने बहुत चीजें बनाई हुई हैं इनके साथ, vacation homes, very fancy homes, but हमने hotel नहीं देखा. कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज भी की हुई हैं, सो बट या बनाए हुए हैं, मॉल्स बनाए हुए हैं, लेकिन रिजॉर्ट इस तरह का पूरा कंटेनर्स के साथ नहीं बनाया हुआ. So that brings me to my next question, which was कि जब आपने ऐसी चीज बनाई है और नथिया गली के अंदर there is snow, the landscape is challenging as well, plus working with the government, पाकिस्तान से आप काफी टाइम बाहर रहे, तो शायद आप भूल गए होंगे कि यहाँ पे लोकल प्रोसेसेस के अंदर लोग कितना तंग करते हैं. So when you came back, तो आपको challenges क्या आए starting from, you know, the phase जहाँ पे हमने क्यूब के ऊपर काम collectively करना start किया था, और फिर उसको complete करना, और complete करने के बाद उसको जो run किया हमने, तो सब चीजों के अंदर if you could highlight the challenges जो आपने face किए as a founder. Gotcha. So Basim, I think if you talk about challenges, कोई भी नई चीज करने के लिए it's always challenging. Even I remember जब
क्यूब बनाने से पहले हम कंटेनर्स से लोगों को बोलते थे कि we'll make rooms in containers, तो 9 out of 10 people would tell us कि नहीं हो सकता, ठीक है. बट ऑब्वियसली आप या उसको पर्सनल लेके गुस्सा खा के बैठ सकते हैं ऐसी बातों को, या यू एंड आई थिंक दैट वाज द एबिलिटी जो मुझे यूएस एजुकेशन ने प्रॉब्ली थी कि टू अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं हो सकता, यू नो, व्हेन यू डिग डीप इनटू इट कि क्यों नहीं हो सकता, तो यू वुड अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग बहुत वैलिड फीडबैक को नजर रख के वो बात कर रहे हैं. तो we did it very पढ़े लिखे तरीके से. जब लोग हमें कहते थे नहीं हो सकता, तो हम उनसे कहते थे क्यों नहीं हो सकता, तो then they would tell us like, you know, 8-10 things, और हम उसको लिख लेते थे. फिर हम टेक्निकल लोगों के पास जाते थे और कहते थे कि ये कैसे होगा. So right from like, you know, the point के जब हमने ये बिल्डिंग प्लान सबमिट कराया अपनी उसके लिए, तो we came to know कि मेटल स्ट्रक्चर्स की ना बिल्डिंग कोड्स ही नहीं है जो ये बताएं कि आपको कितना मोटा और कितने स्ट्रेंथ का मेटल यूज करना चाहिए. अमूमन बिल्डिंग कोड जो हैं वो कंक्रीट और स्टील और उसके मिक्सचर और उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर होते हैं. तो यू नो, तो स्टेप बाय स्टेप लाइक यू नो वेदर को अगर अकाउंट फॉर करें, नथेगली का एक्सट्रीम वेदर है, उसके इट जस्ट एड्स टू योर चैलेंजेस. सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ और वो वाली बात भी ठीक है कि द पाकिस्तान आई न्यू बिफोर आई केम बैक, आई ऑलवेज थॉट आई एम वेरी वेल ट्रैवल्ड और बहुत मुझे अच्छा पाकिस्तान पता है और 100 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स मैंने देखे हैं. बट ये है कि when you start walking on this road जिसमें आपको इवन लाइक यू नो बिजली के कनेक्शंस करवाने हो, और आपको गवर्नमेंट के थ्रू बिल्डिंग प्लान्स अप्रूव कराने हो, या फिर आप जब इम्प्लीमेंटेशन फेज पे आए तो उसके जो चैलेंजेस हैं, तो आई थिंक they're all there to like you know put a bar के जो सही करना चाहता है वही सिर्फ आएगा इस दीवार पे टक्कर मारने के लिए. So that was the intention. और आई थिंक एट द सेम टाइम जितने मैंने आपको चैलेंजेस बताए हैं, उतने ही ज्यादा probably सपोर्टर्स आपको मिलते हैं ऑन द वे, जो लाइक यू नो इवन लाइक यू नो चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हों, चाहे आपके a lot of people try to like you know really motivate you कि यार अच्छा ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, like you know there is always someone, and I think that's we वो resilient पाकिस्तान का जो एक part है ना, you develop so much resilience कि आपको उसके अंदर भी बहुत supporters मिलते हैं, which give you like you know material and emotional motivation. So I visited Cubed जब बन रहा था तब भी और जब बन गया तब भी, and मैं भी काफी ज्यादा लोगों से मिला, which some were from Karachi, some were from Lahore, और उनके लिए वो it was a window that they saw, and उस window को Instagram पे वो एक round window जिसकी एक वीडियो भी अभी चल रही थी, when they saw it तो लोगों को था कि यार ये क्या चीज है और हम इधर जाके ना एक दफा ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, और इसको वायरलिटी भी काफी मिली. Cubed has a very nice community right now, 50,000 से ज्यादा लोग Instagram पे हैं, which makes me happy कि ये वेंचर बड़ा ही वायरल भी गया, अच्छा भी रहा है. बट इस सारी चीज के साथ साथ when I was talking to everyone over there, लोगों के कुछ फीडबैक भी होते थे. So I want you to specifically talk about वो चीजें जो लोगों ने हाईलाइट की हैं जो इस तरह के वेंचर में मजीद इम्प्रूव की जा सकती हैं, और क्या वो पॉइंटर्स होंगे कि अगर हम एक क्यूब का एक्सपेंशन प्लान बनाते हैं अक्रॉस पाकिस्तान तो हम आने वाले क्यूब्स के अंदर बिल्ड करना चाहेंगे. For sure. So I'll start with the feedback. और आपने राउंड विंडो की बात की, तो I'll also include that as much as I want to take the credit कि वो मेरा ही genius था राउंड विंडो, but ये कि I give all that credit to our architects जिनको हमने एक बहुत ज्यादा डिटेल में like you know it's like probably 15-16 पेजेस का ना रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट हमने लिख के दिया, और वो रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट पे हमने उनको लिख के दिया कि यू नो हम जिस टारगेट मार्केट को करना चाह रहे हैं एड्रेस, उनके ये पॉइंट्स हैं, उनको लाइक यू नो ये चीज नहीं पसंद और नॉर्थ के वेकेशंस में उनको ये नहीं पसंद, उनको ये अच्छी लगती है चीज, ये बुरी लगती है. तो हमने उस पूरे फीडबैक को एग्रीगेट किया, एक ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन की जो है ना, हमने एक कुछ इंटर्न बच्चों से हमने वो काम करवाया, उन क्वेश्चनर्स को, इंटरव्यूज रिलेटिंग टू दैट. सो उस पूरी चीज का एक बहुत बड़ा थीम था मिनिमलिस्ट मूवमेंट से लिंक्ड.
तो ये आर्किटेक्ट्स का एक बहुत अच्छा जीनियस था कि दे लिंक दैट मिनिमलिस्ट मूवमेंट के आर्किटेक्चरल पॉइंट्स, and then they devised that or translated that into that round window design जिसमें उनकी ये strict requirement थी कि पूरी कंटेनर में एक हम सिर्फ विंडो ओपनिंग देंगे and that has to be the gigantic. Even though contractor मेरे से लड़ता था कि सर ये तुमसे कहें दूसरी खिड़की दें कि वेंटिलेशन नहीं होगी कमरे में, और you know, so I think ये उनका बहुत बड़ा जीनियस था. Secondly, I think हम नए थे इस काम में. I mean, the people who trusted us, we owe them a lot in terms of like you know understanding कि हम जब इस काम को 2-2.5 साल पहले शुरू कर रहे थे, तो we were very inexperienced in the hospitality business. So तब से realizing that you don't have enough experience to compete with giants जो Nithya Gali and Galyat के local एवेन्यू में भी बहुत अच्छे हॉस्पिटैलिटी प्लेयर्स हैं, और अगर आप उसको होटल चेन पे लेके जाएं तो लाइक यू नो यू आर अगेंस्ट लाइक यू नो कंपटीशन जिनके पास डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है. सो रियलाइजिंग दैट हम लोगों ने फीडबैक्स को बहुत इंपॉर्टेंट लिया. चाहे किसी गेस्ट ने हमें ऑनलाइन वो फीडबैक लिख दिया, हमारे कमेंट कार्ड्स पे लिख दिया, हमारे स्टाफ को बोल दिया. So every day हम एक स्टार्टअप की तरह रोज सुबह उठ के पिछले दिन के सारे फीडबैक्स को जो हैं एग्रीगेट करते हैं, उसको सॉर्ट करते हैं, and this happens like all 7 days of a week. Similarly जो चीजें हम लोगों ने सीखी इसमें से वो भी बहुत ज्यादा हैं. Like you know हमने सीखा कि इको फ्रेंडलीनेस प्रॉब्ली हमें इतना ज्यादा जो है लोगों के लिहाज से प्रॉब्ली हमारी टारगेट मार्केट कोई जो है उसके अंदर इतनी ज्यादा कॉन्शियस नहीं होगी. प्रॉब्ली हमारी पूरी यूजर बेस में 10-20% लोग होंगे जो हमारी इको नेस के पीछे आते हैं. ज्यादातर लोग एक्सपीरियंस को फर्स्ट हैंड रखते हैं. बट देन व्हाट वी रियलाइज्ड वाज के अगर आप सस्टेनेबिलिटी और इन चीजों को अपने ऑपरेशंस के हार्ट एंड सोल में लेकर आए तो you have immense potential कि आप ना सिर्फ अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करें बल्कि आप अपनी एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट साइड्स को भी मैनेज कर सकें. एंड जस्ट लाइक आई सेड के हम क्योंकि रेस में पीछे थे, हमें नहीं पता था कि इतनी छोटी प्रॉपर्टी में लाइक अगर 5 कमरे अगर लगे हुए तो वी रियली वांटेड टू आस्क कि कितना लीटर गर्म पानी टेम्परेचर में हमें किस टाइम चाहिए होगा टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, रादर देन कि हम बैलिस्टिक चले जाएं और कहें कि बस मतलब क्रेजी किस्म का पानी कर लो, या फिर अगर हम कम पानी गर्म कर दें या कम क्वांटिटी का कर दें तो फिर कस्टमर कंप्लेंट. सो एक चीज के ऊपर चाहे वो हमारी एनर्जी की कंजम्पशन थी, हमारे पानी की कंजम्पशन थी, मटेरियल्स की सिलेक्शन में हम लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि हम इंसुलेशंस और इनको ना करें. तो आई थिंक इन सारे लेसन से हमें ये एक बहुत अच्छी चीज समझ आई कि हमने इवन 2-2.5 साल एक छोटी सी प्रॉपर्टी को परफेक्शन की तरफ लेकर जाने की कोशिश की है. बट एट द सेम टाइम हमने इसमें से अपने जो गोल्डन लेसन्स हैं फॉर ऑल आवर फ्यूचर वेंचर्स वो हम उसके लिए अब वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि लाइक यू नो हमारे पास एक वी हैव अ वेरी लॉन्ग एंड एक्साइटिंग लिस्ट, नॉट जस्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड बट ऑल्सो के यूजर्स को चाहिए क्या, लोग चाहते क्या अपने ट्रैवल्स में, उनको डिफरेंट क्या चीज चाहिए जो ऑन टॉप ऑफ इट हम प्रोवाइड कर सकें. राइट. सो लास्टली मैं चाहूंगा कि अगर इस तरह की कुछ चीजें आप हाईलाइट कर सकें, बेसिकली इको टूरिज्म रिलेटेड क्या वो चीजें थी जिस पे हमने क्यूब को बनाया, और वो चीजें जो हम फ्यूचर में अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इनकॉर्पोरेट करना चाहेंगे. आई वुड वांट कि आप बेसिक सी एक्सप्लेनेशन भी सबको दे दें कि व्हाट बेसिकली इज इको टूरिज्म एंड उसके क्या वो पॉइंटर्स थे जिनके ऊपर हमने फाउंडेशन बिल्ड की क्यूब की तरह के ब्रांड की, एंड व्हाट इज टू कम इन द कमिंग ईयर्स. आफ्टर दैट आई विल शो यू गाइस समथिंग एज वेल जो हम लोगों ने क्यूब के लिए और अपनी ऑडियंस के लिए यहाँ पे बनाई है. और ये वाली आखिरी वाली चीज क्यूब के लिए भी सरप्राइज है. जी ये क्यूब के लिए भी सरप्राइज है. यप. Gotcha. Perfect. So I'll get to you answer your questions to what I understood best. कि eco tourism के अंदर there's a lot of like you know sub components to it. In its most basic and fundamental वो
definition. Ecotourism lets you make contact with the environment in the most least carbon footprint method से. Do no harm एक पूरी एक movement है इसके ऊपर humanitarian sector से environment के अंदर आई हुई है. At the same time हमारे पास Butcube के brand को as much as we wanted to enrich it, हमारा एक बहुत बड़ा challenge हमारी first property में ये था कि it was just 19.5 मरला of land. So we were very, very severely restricted with the number of activities that we could do in a small parcel. और वो उस land के पर कुछ और भी complications थी कि हम वो building नहीं तोड़ सकते थे जो government की पहले की बनी हुई थी. तो because of playing for all that, instead हम लोगों ने फिर इस property के अंदर इस चीज को ज़्यादा master किया कि हम एक green points का system लाएं. So people who are not misusing energy, who are not keeping a low carbon footprint. अपना garbage segregate कर रहे हैं, and it's also something that is currently in the process कि हम उनको ना green points का loyalty program दें, which is something very doable for not just loyalty बल्कि a lot of other uses as well. So in our future properties हम हर property को एक environmental and eco consciousness की भी चीज देना चाहते हैं. We want people to understand कि जब वो चेकआउट करके जा रहे हैं कि उनका कितने किलो कार्बन ज्यादा होता अगर वो हमारी जगह किसी और के पास रहते. एंड वेरी अनकॉन्ट्रोवर्शियल नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल मेट्रिक्स के ऊपर हम ये बताना चाहते हैं. In our future projects हम अभी we are currently working on 2 very close developments, 2 or 3 नई properties जिसके अंदर there's a huge segment कि हम ना सिर्फ लॉजिंग में लोगों को ठहराएं बल्कि the forest around them opens up to them for a lot of activities. Even if you want to stand in a forest and do your work from Cube, or you want to have an obstacle course for adults and kids जो उसके अंदर जो है ना enrich हो सके. So a lot of these activities are in the pipeline. I certainly don't want our competition to pick up all our learnings from this webinar if that becomes the case. But yeah, we are in the pipelines of having 2 to 3 new properties in Galyat mainly. And the idea is that we link all of them so that एक tourist आता है तो उनको 2-3 दिन के अपने travel में they get an extremely diverse experience, all remaining very much in the eco-conscious zone. Yeah. Right. So thank you for giving us all the answers जो भी हमारे आज के webinar के questions थे regarding ecotourism, regarding Cube and regarding the future plans. अब हम लोगों ने क्योंकि मिलके काम किया था डाओ ने क्यूब के साथ इन द फाइनेंशियल मॉडलिंग, इन द फंड रेजिंग एंड जो उसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर हम लोग डिस्कशंस करते रहते थे कि हम ऐसी इनोवेटिव चीज बना रहे हैं तो डे इन डे आउट जो भी फीडबैक मिल रहा होता था उस पर मिलके काम कर रहे थे. सो वी क्रिएटेड अ मॉडल जो कि क्यूब की एक्सपेंशन के ऊपर है. And since we talk about tokenization, we talk about democratization of real estate के ये opportunities इस तरह के resort को बनाने की, इस तरह के resorts को expand करने की generally आज तक सिर्फ उन लोगों के पास होती थी who had करोड़ों रुपए in their pocket. They were able to pull off a great piece of land in some place and then they used to build something like this और इससे वो अपनी अगली generations तक कमाते रहते थे. But our idea was कि through tokenization we'll solve 2 problems. Number 1 ये कि जो developer को finance चाहिए होता है और जो ऐसी development को time चाहिए होता है, funds और resources चाहिए होते हैं, जब हम collectively community play करेंगे जिसमें सारे लोग मिलके अपने resources pool in करेंगे तो ये problem भी solve हो जाएगा. And the problem of having a limited opportunity at the other end
the person with, not a huge capital amount, a person with, early stages of career ke andar, with a small part of his savings, if he wants to contribute to this ecosystem, he wants to play his part, staying in this country, working day in day out, so उसके लिए भी एक ऐसी opportunity है कि वो ये सब कर सकता है. I'll just quickly present what we've been working on. एंड इस वेबिनार से पहले हम लोगों ने इस चीज के ऊपर काम किया. सो वेर प्लानिंग कि हम क्यूब को अक्रॉस पूरे पाकिस्तान में 20 प्रॉपर्टीज के अंदर एक्सपैंड करें. ऑल दीज प्रॉपर्टीज विल बी ऑन डिफरेंट लोकेशंस. ऑल दीज प्रॉपर्टीज विल हैव around 400 rooms. 15 to 20 properties हैं. 10,000 square feet का एरिया होगा हर रिजॉर्ट का approximately. And there is this one proven model जो क्यूब्ड का हम लोगों ने पिछले 2.5 साल में टेस्ट आउट कर लिया है, in terms of returns, in terms of the funds required, in terms of the construction, in terms of running a resort in such a way. So we're ready to scale this up and turn up the volume knob now. So in the next 3 years हम लोगों के लिए ये एक स्टैंडर्डाइज ऑफरिंग है कि हम 100 स्क्वायर फीट का एक मिनिमम यूनिट रखेंगे जो कि 4 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है. वी कैन स्ट्रक्चर इट इन अ वे जो कि एक इंस्टॉलमेंट बेस्ड मॉडल पे भी हो, बट इसके इस मॉडल के लिहाज से, क्योंकि हम लोगों के पास सिर्फ हमने यहाँ पे 15 रिजॉर्ट्स की बात की थी अक्रॉस डिफरेंट लोकेशंस, तो 1500 इन्वेस्टर स्लॉट्स अवेलेबल होंगे, विच विल बी 1500 मेंबरशिप्स ऑफ क्यूब्ड. All these memberships, all these 1500 investors will have a backing of all the land that Cube procures across Pakistan. हमारे इन्वेस्टर्स को 6.5% की एनुअल यील्ड मिलेगी, यानी किसी भी बंदे को जो 4 मिलियन लगा रहा है उसको 2,80,000 तक की अमाउंट सालाना मिलेगी in terms of the rent, which is a good number to operate on. एंड देन उनको स्पेंडिंग पॉइंट्स भी मिलेंगे, यानी 1,60,000 रुपए भी मिलेंगे जो वो अक्रॉस दीज 15 क्यूब लोकेशंस कहीं पे भी स्पेंड कर सकते हैं. सो यू कैन स्पेंड दिस इन कश्मीर, यू कैन स्पेंड दिस इन नथिया गली, यू कैन स्पेंड दिस इन मे बी हुंजा और एनी अदर प्लेस जहां पे भी ये सारी एक्सपेंशंस होंगी. इसका कंप्लीट प्लान हम रोल आउट करेंगे. अर्ली स्टेज में हम लोगों के इन्वेस्टर्स के लिए देयर विल बी अ 25% डिस्काउंट, जो कि हमारा हमेशा से मॉडल होता है कि जो लोग इस चीज को किक स्टार्ट करेंगे दे विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दिस. एंड व्हाट आई वॉन्ट यू गाइज टू डू इज कि हमारे प्लेटफॉर्म पे विजिट करें, साइन अप करके. मैं अभी आप सबके सामने इस जर्नी को अपने लिए भी पूरा करूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट एज वेल. You have to click on the Cube Pakistan card जो कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर है, और नोटिफाई मी के बटन के ऊपर आपने क्लिक करके अपना इंटरेस्ट रजिस्टर करना है. सो आई विल जस्ट गो थ्रू दिस जर्नी माई सेल्फ एज वेल आप सबके लिए, ताकि आप लोग भी इसको फॉलो कर सकें. एंड एज वी गेट इंटरेस्ट फ्रॉम पीपल अक्रॉस द डिफरेंट लोकेशंस, तो हम इसको फिर आगे परस्यू करेंगे. सो ये हम लोगों का कार्ड है अपकमिंग सेक्शन के अंदर. इफ आई कैन क्लिक ऑन ज्वाइन वॉलेट और मैं इसमें अमाउंट डालता हूँ कि लेट्स सपोज आई विल स्टार्ट विद दिस मच. सो ये मेरा इंटरेस्ट रजिस्टर हो गया, एंड नाउ आई विल बी द फर्स्ट वन हु विल बी नोटिफाइड एंड हु विल बी कंसिडर्ड जो जब भी ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा होगा. सो टेक दिस जर्नी फॉर योरसेल्व्स एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस. आई वुड लव कि आप हमारे AI टूल्स को थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें और उस पर भी अपना फीडबैक दें. वी हैव अ चैट बॉट टू आंसर योर क्वेश्चंस. Queries 24/7. We have a fire calculator. Deepening in today's webinar, and thank you, Abdullah, for being here with us today. Thank you very much, Basim. Thank you, everyone. Thank you, G. Take care.
जी, if anyone wants to ask some questions, वो अपने स्लाइडो वाले लिंक के अंदर हमें लिख के भेज दे. I'll be shortly answering those. You can click the link in the comment section. वहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चंस है आप हमसे टाइप करके पूछ सकते हैं. हम अभी थोड़ी देर में आपके क्वेश्चंस का जवाब देते हैं. So मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड सबसे पहले जो भी क्वेश्चन सबको रेलेवेंट लगते हैं तो आप इनको यहाँ से वोट अप एंड डाउन भी कर सकते हैं. द वन विद द मोस्ट वोट्स वो ऊपर आ जाएगा एंड दैट्स हाउ आई विल नो कि मुझे किस चीज को प्रायोरिटी के ऊपर आंसर करना है. आई विल ट्राई टू आंसर एवरीवन. सो पहला क्वेश्चन डाउ प्रॉपटेक के ऊपर है कि डाउ प्रॉपटेक है क्या. So we're a digital real estate investment platform जो लोगों को empower और enable करता है कि वो हमारे processes के through सबसे ज़्यादा certified, verified और lucrative real estate opportunities का हिस्सा बन सकें. From sitting anywhere in the world, आप क्लिक ऑफ अ बटन से इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक और मॉनिटर कर सकते हैं. सो वी हैव सम ऑफ द प्रॉपर्टीज जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं. सम आर अंडर कंस्ट्रक्शन, सम आर बिल्ट अप एंड आर रेंट यील्डिंग. सो आप अपनी सेविंग्स या अपने मंथ के अंदर कोई भी एक छोटी सी अमाउंट भी साइड पे करके इन सब मेगा प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकते हैं थ्रू आवर प्लेटफॉर्म. The idea was कि ये opportunity was only for elites and we wanted कि इसके अंदर हम लोग सबको empower और enable करें कि वो इसका हिस्सा बन सकें in a transparent and a fair just manner. So अगला question क्योंकि इसी से related है कि students के लिए what's the minimum that you can invest with. So हमारे platform के ऊपर there are different projects और हर project के ऊपर the minimum amount is different. So कुछ developers allow करते हैं कि आप 1 फुट से भी अपनी investment start कर लें, which is around 16,000 रुपए, whereas there are some developers जिन्होंने अपना minimum investment का criteria ज़्यादा रखा हुआ है. So you can explore the platform, watch a tutorial video on YouTube and उसके बाद आप ये चीज़ हमारी टीम के साथ WhatsApp के ऊपर discuss भी कर सकते हैं. The amount of return that you will make on average through our platform in a developmental property is around 25%. और बनी हुई real estate के अंदर which is rent yielding as well, जिसके अंदर कोई risk element बहुत ज़्यादा नहीं involved, वहाँ पे around 15 to 20% तक का return आराम से आप लोग हासिल कर सकते हैं. I would urge कि आप platform पे जाके cards को explore करें. हर property card पे ये information दी हुई है. The question is कि architecture that you mentioned where the freelancers and house and architectural firm, is it impressive that you provided them such detailed user data? So हमारे architects ORAD है. ORAD ने हमारे साथ not only क्यूब के ऊपर बट हमारे प्लेटफॉर्म पे 2 प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उनके ऊपर भी काम किए. Elements is one of those and Urban Dwellings is another one of those. Broad Peak भी ORAD का डिजाइन प्रोजेक्ट है. Which locations you're considering? So ये हम reveal करेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि for everyone who's interested, we're looking for locations in Kashmir, we're looking for locations in Hunza, Gilgit, Swat side and some others as well. 15 resorts की हम लोगों ने बात की है. So multiple locations हैं. आप project card के ऊपर अपना interest जरूर register कीजिए. You'll be the first ones to get to know कि हम start कहाँ से कर रहे हैं. So for beginners, how to decide which property is best to invest? So, okay. Generally, जब कोई भी बंदा investments को scroll कर रहा होता है, देख रहा होता है और decide करना चाह रहा होता है कि वो कहाँ पैसे लगाए, उसके लिए अपना goal define करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. और generally real estate के अंदर लोग 3 reasons के लिए save करते हैं. Number 1 is या तो उन्हें अपना asset बनाना होता है जिसमें they want to live in. सो उनकी प्रेफरेंस डिफरेंट होती है इस गोल के लिहाज से. सो वो लोकेशन देखते हैं, वो टाइम टू कंप्लीशन देखते हैं, वो अपने फंड्स देखते हैं एंड फिर वो इन तीनों चीज़ों के लिहाज से अपना डिसीजन जो है वो करते हैं. द सेकंड गोल कुड बी पैसिव इनकम, कि मुझे सबसे ज़्यादा
कौन सा प्रोजेक्ट सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करके देगा. सो इस केस में हमने हॉस्पिटैलिटी को देखा कि एक बहुत अच्छा एवेन्यू है इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स के लिए. कमर्शियल रियल एस्टेट जो है वो भी अच्छा परफॉर्म करती है, बट रेजिडेंशियल हाउसेज या इस तरह की यूनिट्स इस लिहाज से इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते. सो अगर आपका गोल पैसिव इनकम है तो आपको इस साइड के ऊपर देखना चाहिए. द थर्ड इज कि आप कैपिटल गेन या कैपिटल ग्रोथ सेंट्रिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसमें आप अपने कैपिटल को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं. यू वांट योर 2 lakh rupees to reach 4 lakh in the quickest possible manner. You don't want a second income out of that 2 lakh. You don't want a home out of that 2 lakh. But आप उस कैपिटल को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं. So if the goal is that, तो इसके लिए डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा अच्छी होती हैं. और डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज से मुराद अंडर कंस्ट्रक्शन अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट्स. सो इसके अंदर आप इजीली अपनी अमाउंट को 3x 4x कर सकते हैं जब से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है तब से लेके उसकी कंप्लीशन तक. एंड सो अगर आपका गोल ये है तो आपको इस लिहाज से प्रॉपर्टीज को देखना चाहिए. सो इट रियली डिपेंड्स अपॉन द गोल, एंड जो आपका गोल है उस लिहाज से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्ट्रक्चर कर सकते हैं और उस पर रिसर्च कर सकते हैं. सो आई थिंक सबके जो क्वेश्चंस थे वो मोर और लेस हमने आज आंसर कर लिए. जस्ट टेक अ पॉज एंड इफ समवन वांट्स टू आस्क समथिंग वो उधर टाइप कर दे. से जी, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन टुडे. इट वाज ग्रेट हैविंग ऑल ऑफ यू विद अस. आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जाके क्यूब की अपकमिंग प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर अपना इंटरेस्ट जरूर रजिस्टर कीजिएगा. थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.